स्टार्ट करने से पहले बोलना चाहूँगा कि जो चैनल पे नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और एपिसोड की स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं कि हाना सेंसे कावाकी वगैरह को देख के चौंक जाती है और बोलती है मुझे समझ में नहीं आ रहा तुम लोगों ने मुझे इतनी जल्दी ढूंढा कैसे। तो कावाकी बोलता है मैंने तुम्हें नहीं ढूंढा बल्कि मेरे दोस्तों ने, हम सब लोगों ने मिलकर तुम्हें ढूंढा। टीम वर्क काफ़ी ज़्यादा काम आता है। तो हाना सेंसे बोलती है कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वैसे ही मुझे उन बच्चों को पहले ही मार देना चाहिए था जब मेरे पास चांस था। चलो कोई बात नहीं, उनको तुम्हारे बाद मार दूंगी। तो हम लोग तो हिमोर ये सब कुछ देख के चौंक जाती है और बोलती है आप सच में हाना सेंसे हैं, ये सब क्या हो रहा है हाना सेंसे। तो हाना सेंसे बोलते हैं कि तुम जिस हाना सेंसे को जानते हो वो बस एक मेरी पर्सनैलिटी है जो कि मेरे मिशंस को कवर अप करने के काम आती है। और अभी वो हाना सेंसे जो मेरे अंदर सोई हुई है वो अब कभी जागी हुई नहीं, शायद मैंने उसको सील कर दिया है। तभी काय बताती है कि जो हाना सेंसे ये है ये अलग हाना सेंसे है, असली हाना सेंसे को तो पता भी नहीं कि ये क्या कर रही है। तो कावाकी बोलता मतलब इसके पास मल्टीपल पर्सनैलिटीज़ है। तभी हम लोग देखते हैं वो जो एवल वाली हाना सेंसे होती है वो उन लोगों पे अटैक कर देती है जिससे कावाकी वगैरह सब लोग बच के पत्थर के पीछे छुप जाते हैं। तो कावाकी बोलता अगर ऐसे ही चलता रहा तो हम लोग इससे फाइट नहीं कर पाएंगे, हम लोगों को अपने ऊपर होल्ड बैक नहीं करना चाहिए। तभी हम लोग देखते हैं एवल हाना सेंसे बोलते हैं कि मैंने 10 सालों तक पिछले लीफ विलेज में छुप के अपने मिशन का वेट किया, अब मैं इतनी आसानी से इस मिशन को खोने नहीं दूंगी, अब मैं तुम लोगों को अपने रास्ते में आने नहीं दूंगी। तभी हम लोग देखते हैं कावाकी बोलता है मुझे इसको खत्म करना होगा। हिमोरी बोलता है अगर ये मर गई तो हाना सेंसे ही मारी जाएंगी। तो कावाकी बोलता है हमारे पास वो सब कुछ सोचने का टाइम नहीं है, हम लोगों को इसको हराने में और काय को बचाने पर ध्यान देना चाहिए। अगर हम लोग ऐसे होल्ड बैक करते रहे इसके ऊपर तो ये हमारे लिए खतरा होगा, ये तुम्हारी और काय की जान भी ले सकती है। तो हाना सेंसे बोलते हैं तुम्हें फिलहाल काय और हिमावारी की नहीं बल्कि अपने ऊपर चिंता करनी चाहिए। और फिर हम लोग होते हैं वो कावाकी पे अटैक करते हैं, लेकिन कावाकी तो उससे बच जाता है तो फिर वो हिमावारी पे अटैक करने लगती है। और हम लोग होते हैं कावाकी हिमावारी को बचाने के लिए जब रास्ते में बीच में आता है तो हाना सेंसे अपने अटैक से कावाकी को चारों तरफ से घेर लेती है और उसके बाद एक एक करके कावा पे अटैक करने लगती है। तो हम लोग होते हैं कावाकी नीचे गिर जाता है बेहोश होकर। तो हाना सेंसे मुस्कुराती है और बोलती है देखा जब तुम बच्चों को अपने साथ लेकर आते हो तो ऐसा ही होता है। लेकिन हम लोग होते हैं वो कावाकी का सिर्फ एक शैडो क्लोन होता है और असली जो कावाकी होता है वो ऊपर से आता है और हाना सेंसे के ऊपर अटैक कर देता है। तो हम लोग होते हैं वो हाना सेंसे के साथ फाइट कर रहा होता है। तभी हाना सेंसे एक कुनाई नाइफ निकालती है जिसके ऊपर एक एक्सप्लोजिव बॉम्ब लगा होता है जो कि कावाकी उसके हाथ से छीन के दूर फेंक देता है और वो काय के पास जाके गिर जाता है। और हम लोग होते हैं काय डरी हुई होती है, वो कुछ कर भी नहीं पा रही होती। तभी कावाकी जैसे ही हाना सेंसे को मारने वाला होता है वैसे ही हाना सेंसे बोलते प्लीज़ कावाकी मुझे मत मारो। तो कावाकी को एक मौके पर उसको उसके अंदर असली वाली हाना सेंसे दिखाई देती है तो वो रुक जाता है। तभी हाना सेंसे उसके ऊपर अटैक कर देती है और उनके चारों तरफ पेपर वाला जुस्सू कर देती है जिससे उनको कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा होता, उनके चारों तरफ पेपर्स का एक बैरियर बन जाता है। और हम लोग होते हैं वो उस पेपर के बैरियर के अंदर से उन लोगों पर अटैक कर रही होती है और कावाकी वगैरह को दिखाई भी नहीं दे रहा होगा ताकि असलियत में हाना सेंसे है कहाँ पे। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं एक ही वगैरह जो होते हैं वो पोर्ट की तरफ जा रहे होते हैं और वो बोलते हैं हम लोगों को चाहे अगर इस छोटी सी शिप भी मिल जाए, छोटी सी बोट ही मिल जाए तो भी हम लोग विलेज वालों को जाके इन्फॉर्म कर सकते हैं। तभी उन लोगों के सामने एक बंदा आ जाता है जिसने क्लोक पहना होता है काले रंग का और वो लोग उसको देख के डर जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं आए बोलते कि हाना सेंसे के पास इतना चक्रा नहीं होगा कि ये इतना बड़ा बैरियर वाला जुस्सू अब चला के रख सके। तभी कावाकी बोलता है हाँ हम लोगों को थोड़ी देर तक विथस्टैंड करना है खाली। तभी खाना बोलते हैं कि थोड़े टाइम की बात हो रहा है, फिर एक शिप आ जाएगी जिसके अंदर जोनिन लेवल के निंजाज आएंगे जो तुम लोगों के साथ मुझे डील करने में मदद करेंगे, फिर हम तुम सब लोगों को खत्म करके निकल जाएंगे यहाँ से काय को लेके। और हम बोलते हैं वो कावाकी के ऊपर अटैक करने लगते हैं। तो कावाकी हिमावारी से बोलता है हिमावारी तुम उसको ढूंढ सकते हो अपने ब्याकुगान की मदद से। तो हिमावारी अपने ब्याकुगान का इस्तेमाल करती है और कावाकी उसके ऊपर आने वाले सारे अटैक अपने ऊपर ले लेता है और हिमावारी को हर तरफ से बचाने लगता है। तभी काय को होश आता है और काय उस एक्सप्लोजन वाले कुनाई नाइफ को फेंक देती है जहाँ से अटैक आ रहा होता है और हम लोग इतने वहाँ पे उसको हाना सेंसे दिख जाती है। तभी हिमावारी अब हाना सेंसे की चक्रा को अपने दिमाग में बिठा लेती है और ब्याकुगान से उसको हर तरफ ढूंढने लग जाती है। तो हम लोग होते हैं हाना सेंसे जो होती है फिर से बैरियर वाले जुस्सों को बंद कर देते हैं, लेकिन इस बार कहीं हिमावारी का हाना सेंसे को ढूंढ लेती है और कावाकी वहीं पर किक मारता है जिससे हाना को फिर से चोट लग जाती है। तो हाना सेंसे बोलती है बस थोड़े टाइम की बात हो रहा है, फिर मेरे जितने भी एफर्ट्स थे वो सारे रंग लाएंगे। लेकिन कावाकी उसकी बात ही नहीं सुनता और उसको जोर से पंच मारता है जिससे हाना सेंसे लगभग अधमरी हालत में आ जाती है और पेड़ के पास आके गिर जाती है। तो कावाकी हिमावारी से बोलता है कि अब बस ये थोड़े टाइम के लिए हिल नहीं पाएगी। तभी हाना सेंसे बोलते हैं लेकिन बहुत लेट हो चुका है, अब तक वो जो शिप्स होंगी वो आइलैंड पर पहुंच चुकी होंगी, तुम लोगों का समय आने वाला है। तभी हम लोग वहाँ पे सारे बच्चे आ जाते हैं और बोलते हैं कावाकी काहे तुम लोग ठीक हो ना। तो कावाकी वगैरह चौंक जाती है कि ये लोग यहाँ पे कैसे आए। तभी हम लोग इतने साय और बातुरा भी वहाँ पे आए हुए होते हैं और बातुरा साय को लेके यहाँ पे आ चुका होता है। तो साय बोलता है कि हाना के जितने भी साथी थे उन सब लोगों को हमारे अनबू ब्लैक ऑप्स ने पकड़ लिया है। तो हम लोग होते हैं हाना को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और हाना बोलती है अगर सिचुएशन इस टाइम पे आ गई है तो मैं अकेली नहीं मरूंगा, मैं तुम सब लोगों को साथ में लेकर मरूंगी। लेकिन हम लोग देखते हैं जो अच्छी वाली हाना सेंसे होती है वो अपनी बॉडी को फिर से कंट्रोल कर रही होती है और वो इसको मरने नहीं दे रही होती, नहीं किसी और को मारने दे रही होती है। तो कावाकी बोलता है अब तुम्हारे पास क्या इतनी स्ट्रेंथ बची है कि तुम हमारी असली हाना सेंसे को रोक पाओ। तभी काय बोलते हैं सारे लोग हाना सेंसे को बुलाओ ताकि वो इसके ऊपर कंट्रोल कर सके। तभी साय बीच में आता है और बोलता है कि तुम लोग इसके आसपास मत रहो, ये अपने आप को डिस्ट्रॉय करेगी और साथ में तुम लोगों को भी कर देगी। तभी कावाकी साय को दूर फेंकता है और बोलता है कि प्लीज़ आप हम लोगों को ट्राई तो करने दीजिए, अगर हम लोग ट्राई नहीं करेंगे तो हम लोग को पता कैसे चलेगा। तभी हम लोग तो सारे बच्चे हाना सेंसे बोलने लगते हैं और बोलने लगते हैं हाना सेंसे आप कितनी ज़्यादा अच्छी हो। तभी हम लोग इतने जो असली वाली हाना सेंसे होती है वो अपनी पर्सनैलिटी के ऊपर टेक ओवर कर लेती है और फाइनली अपनी बॉडी पे कंट्रोल कर लेती है। तो सारे बच्चे हाना सेंसे को गले लगा लेते हैं और हाना की भी आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसके बाद हम लोग होती है उनकी नॉर्मल अकेडमी स्टार्ट हो जाती है और इस चीज़ की
रिपोर्ट सबमिट कराई जाती है होकागे ऑफिस में। तो होकागे को बताया जाता है कि कैसे सब कुछ क्लियरली प्लान किया गया था, और अगर हम लोग बैकग्राउंड रिव्यू ना करते तो शायद हम लोग कभी हाना सेंसे को पकड़ नहीं पाते। तभी नारुतो बोलता है कि ठीक है चलो, मिनिस्टर की सारी स्कीम्स तो कंप्लीटली फिनिश हो चुकी हैं, प्रिंसेस के ऊपर कोई भी वो नहीं बचा है खतरा। तुमने काफ़ी अच्छा काम किया कावाकी, मुझे लगा नहीं था कि तुम इतना अच्छा काम कर पाओगे। तो कावाकी बोलते हैं सब कुछ सिर्फ मेरी वजह से नहीं हुआ, मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं जिसकी वजह से ये सब कुछ हुआ है। तो नारुतो हंसते हुए बोलता है अच्छा, मुझे लगता है कि तुमने अकेडमी में कुछ ना कुछ सीख ही लिया, मैं तुम्हें बोल रहा था ना तुम अपने आप सीखोगे। तो कावाकी बोलता है ठीक है बस अब ज़्यादा बातें मत बनाओ। तभी शिकामारू बोलता है कि हाना की पनिशमेंट के बारे में मैं सोच रहा था, हम लोगों को लगा कि उसके लिए अच्छा रहेगा अगर हम लोग उसकी दूसरी पर्सनैलिटी को एलिमिनेट कर देते हैं, लेकिन हाना चाहती है कि उसकी दूसरी पर्सनैलिटी को उसके अंदर ही रहने दिया जाए, क्योंकि उसको कुछ भी पता नहीं था बाहर की दुनिया के बारे में, इसलिए उसने सिर्फ मिशन करने के बारे में सोचा। लेकिन हाना चाहती है कि वो अपनी पर्सनैलिटी को ट्रेन करे। तो ये नारुतो बोलता है अगर वो अपनी पर्सनैलिटी को अपने अंदर लॉक करके रख सकती है, तो अगर उसकी ये विशेष है तो हम लोगों को उसकी विशेष को रिस्पेक्ट करना चाहिए। शायद एक दिन उन दोनों के बीच में भी अंडरस्टैंडिंग बन जाए। नारुतो अपनी और कुरुमा को याद करते हुए बताता है, फिर वो बताता है कि प्रिंसेस ने खुद हमारे पास एक पिटीशन फाइल किया है, वो चाहती है कि ये जो भी अटैक वगैरह का मामला हुआ है हाना सेंसे का, ये सबको गोपनीय रखा जाए ताकि हाना सेंसे के ऊपर लैंड ऑफ बैम्बू वाले अटैक ना करे और उनको गिरफ्तार ना किया जाए। तो साय बोलता है कि मुझे लगता है वो लोग सच में काफ़ी अच्छी टीचर थी। तभी शिकामारू बोलता है हाँ, सारे बच्चे उससे प्यार करते थे। तो नारुतो बोलता है कि प्रिंसेस जो है काय, वो कल जा रही है, उसका शेड्यूल जो है वो तय हो चुका है। तो हम लोग देखते हैं काय जो होती है वो सारे बच्चों को बताती है कि वो कैसे जा रही होती है और गुड बाय बोलने की कोशिश करती है। तो शोशा बोलते हैं क्यों ना हम लोग वो स्कूल वाला फेस्टिवल दोबारा करें जो एक बार कैंसिल हो गया था, सब लोगों को मजा आएगा, हम सब लोग साथ में मिलकर करेंगे और इस बार तो हाना सेंसे भी होंगी। तभी हिमावारी बोलती है सबके साथ से याद आया कि कावाकी तो आ ही नहीं रहा ना, तो शायद कावाकी आ नहीं पाएगा। तो काय भी दुखी हो जाती है और एक की बोलते हैं कावाकी भी ना कितना ज़्यादा कोल्ड है ना, जब हम लोगों को इसकी रियल आइडेंटिटी के बारे में पता चला उसके बाद इसने अकेडमी आना ही छोड़ दिया। तभी सारे बच्चे बोलते हैं कि फिर क्या करें, जो ये कात्सुयो का पार्ट करने वाला था वो कौन करेगा। तो कुरो बोलता है कि क्यों ना कात्सुयो वाला पार्ट मैं कर दूं, वैसे ही मुझे तुमने प्ले के अंदर कोई भी पार्ट नहीं दिया था। तो हम लोग बाकी सारे बच्चे हंसने लग जाते हैं, लेकिन काय और हिमावारी काफ़ी उदास होते हैं क्योंकि वो कावाकी को भी उस प्ले के अंदर देखना चाहते थे। और हम लोग देखते हैं फाइनली वो प्ले वाला दिन आ जाता है और बहुत सारी भीड़ आई होती है प्ले देखने के लिए, लेकिन हम लोग देखते हैं कावाकी अभी भी नहीं आया होता। तो काय वगैरह काफ़ी ज़्यादा परेशान होते हैं कि फाइनली कावाकी अभी तक आया नहीं है, मुझे नहीं लगता वो आने वाला है। मुझे लगता है कावाकी सिर्फ हम लोगों के साथ इसलिए था क्योंकि वो सिर्फ उसके मिशन का एक पार्ट था। तभी एक की भी काफ़ी ज़्यादा नाराज़ होता है, लेकिन वो बोलता है कोई बात नहीं, हम लोग इस ड्रोन से कात्सुयो का पार्ट कर लेंगे। तो कावाकी बोलता है अच्छा, तो मेरे बिना ड्रोन से कात्सुयो का पार्ट करने वाले हो, मेरा कॉस्ट्यूम मुझे लाओ। और हम लोग देखते हैं कावाकी वहाँ पहुँच जाता है टाइम पे और सारे बच्चे काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं, उनका प्ले भी जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा जाता है। तो हम लोग देखते हैं बातुरो तो काफ़ी ज़्यादा रोने लग जाता है, उदास हो जाता है काय की परफॉर्मेंस को देख के कि माई लेडी कितने ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करती है। और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि फाइनली काय को अलविदा कहने वाला टाइम आ जाता है, सब लोग थंडर ट्रेन के पास उसको बाय करने के लिए आते हैं और एक की बोलता है कि मैं एक दिन अच्छा शिनोबी बनूंगा और आपको लेने के लिए आऊँगा, आपके साथ मिलने के लिए आऊँगा। और ओस्का काय को बोलते हैं जिस दिन हम लोग दोबारा मिलेंगे तब मैं एक अच्छी एक्ट्रेस बन चुकी होंगी, तो मैं अपना ध्यान रखना। तो योहो बोलता है कावाकी ना अभी भी नहीं आया, ये कितना ज़्यादा शाय है, कभी कम से कम बाय तो कर सकता था। तो हम लोग देखते हैं कि बातुरा काय को बोलता है हम लोगों को निकलना चाहिए। तो काय निकल जाते थे, वो बोलते हैं मैं उसको गुड बाय करना चाहती थी एक बार, और वो ट्रेन के पीछे जाती है और सब लोगों को बार बार थैंक यू और बाय बाय करती रहती है। तभी उसकी नज़र पड़ती है कि जो ब्रिज होता है ट्रेन वाला, उसके ऊपर कावाकी खड़ा होता है और उसको जाते हुए देख रहा होता है। तो काय की आंखों में आंसू आ जाते हैं, वो बोलती है कि अपने मिशंस का ध्यान रखना कावाकी, मैं भी बहुत अच्छे से काम करूंगी। और हम लोग होते हैं कावाकी उसके बाद अकेडमीज जाना छोड़ देता है और अपने रूम में बैठा रहता है खाली समय में और अपनी दोस्तों के साथ अपनी फोटो देखता है और उनको देख के मुस्कुराता रहता है। इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। अगले एपिसोड के लिए बन रही है हमारे साथ। बाय बाय।